Hello students, in the previous lecture we have studied about meaning, importance of consumer behavior and types of consumer. अब हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कि किस तरीके से हम ये कंज्यूमर बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं। बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं कि किस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर इवॉल्व होता है, किस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर प्रिपेयर्ड होता है और इनैक्ट होता है। ये सारे डिटर्मिनेंट्स आपको करने हैं। इसमें सबसे पहला डिटर्मिनेंट आता है आपका इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले है आपका इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। अब इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में मोस्टली जो आपके डिटर्मिनेंट्स होंगे कुछ वो इनकम से रिलेट करते हैं। इनकम से रिलेट करने वाले हैं आपके पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम, फैमिली इनकम। 4 तरह की आपके पास इनकम्स आएंगी: पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम एंड फैमिली इनकम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इनकम्स क्या क्या होती हैं। पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो एक पर्सन की परचेजिंग पावर को शो करती है कि कितनी एक पर्सन की परचेजिंग पावर है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो एक पर्सन के पास टैक्स और अपने डेट्स पे करने के बाद बचती है फॉर स्पेंडिंग और फॉर सेविंग। डिस्क्रिशनरी इनकम वो इनकम होती है जो एक पर्सन के पास बचती है आफ्टर मीटिंग ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरी नीड्स को पूरा करने के बाद जो इनकम बचती है वो होती है डिस्क्रिशनरी इनकम। एंड लास्ट इज़ फैमिली इनकम। फैमिली इनकम वो होती है जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक पर्सन की इनकम उसकी इंडिविजुअल इनकम ना मानकर फैमिली इनकम में शामिल की जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड फैमिली इनकम। उस फैमिली की पूरी इनकम इकट्ठी एक साथ काउंट की जाएगी। तो ये जितनी भी इनकम्स हैं आपकी, वेदर इट इज़ पर्सनल, डिस्पोजेबल, डिस्क्रिशनरी और फैमिली इनकम, इन सब का बिहेवियर एक ही तरीके का होता है। मेनली इन 3 का, पर्सनल, डिस्पोजेबल एंड डिस्क्रिशनरी इनकम, ये सभी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट करती हैं कि अगर इन पर्सनस के पास क्या होगा, इस तरह की इनकम्स इंक्रीज़ होंगी। पर्सनल इनकम उसके पास बढ़ गई, डिस्पोजेबल बढ़ गई, डिस्क्रिशनरी इंक्रीज़ हो गई। तो अगर ये इनकम्स उसके पास इंक्रीज़ होंगी तो उसके पास अमाउंट अवेलेबल होगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो वो अपने नॉर्मल कंफर्टेबल प्रोडक्ट से ऊपर उठकर स्टेटस प्रोडक्ट्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करने वाले प्रोडक्ट्स को ख़रीदना स्टार्ट कर देगा। तो उसका बिहेवियर उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही इनकम्स उसके पास लिमिटेड अमाउंट में होंगी तो सबसे पहले वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहेगा, फूड की, क्लोथिंग की, शेल्टर की और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसकी, उनको पूरा करना चाहेगा। अब बात आती है फैमिली इनकम की। तो फैमिली इनकम जो स्पेंड करनी होती है वो डिपेंड करता है फैमिली के नीड्स पर। होल सारी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सारी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी काउंट की जाती हैं। फिर उसमें देखा जाता है कि फैमिली का साइज़ कितना है, फैमिली की रिक्वायरमेंट कितनी है और फैमिली की इनकम कितनी है। उन सारे फैक्टर्स को काउंट करके ही फैमिली इनकम के थ्रू आपका बिहेवियर डिटरमाइन होता है। इसी कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में आपका जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आता है वो आता है इनकम एक्सपेक्टेशंस। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर आपकी इनकम इंक्रीज़ होने वाली है, आपको कोई एक्सपेक्टेशन है कि आपको कोई बोनस मिलने वाला है या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला है, अगर आप अपनी इनकम में राइज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका आज का स्पेंडिंग पैटर्न कैसा होगा, डाइवर्टेड टुवर्ड्स कॉस्टली प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स। आप अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, नीड्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी इनकम एक्सपेक्टेशन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉल, आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर आपकी इनकम कम होने वाली है, मार्केट में रिसेशन आ गया है, हो सकता है आपकी जॉब भी चली जाए, ऐसे केसेस में आज का आपका कंजम्पशन पैटर्न कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्योंकि आपको लगेगा कि आपको फ्यूचर के लिए भी अमाउंट सेव करके रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, फॉल इन दैट इनकम। तो एक्सपेक्टेशन डिपेंड करती हैं, डिटरमाइन करती हैं आपका बिहेवियर। उसी तरह से आपके पास आती हैं कंज्यूमर्स की लिक्विड एसेट्स। कंज्यूमर्स
लिक्विड एसेट्स। कंज्यूमर्स की लिक्विड एसेट्स कौन सी होती है? लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो ऑलरेडी या तो इन कैश फॉर्म में हैं और नियर कैश फॉर्म में है कि ईजिली हम उनको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ऐसी अगर लिक्विड एसेट्स पर्सन के पास ज़्यादा हैं तो उसकी जो स्पेंडिंग होंगी वो भी कैसी होंगी? ज़्यादा होंगी, ऑब्वियस, क्योंकि उसके पास लिक्विड एसेट्स है। जिसके पास कैश अवेलेबल होगा वो ईजिली उसको स्पेंड करने के लिए तैयार रहेगा। इसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट आता है आपके पास कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट, अगर कंज्यूमर्स को मार्केट में क्रेडिट मिल रहा है, सपोज़ एक शॉपकीपर के पास आप जाते हो और आपके पास पैसे नहीं हैं और आप उसको कहते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और आप कहते हो कि मुझे उधार दे दीजिए, जैसे ही मेरे पास अमाउंट आएगा हम आपको दे देंगे। और अगर आपको वो अगर आपको वो क्रेडिट दे रहा है, उधार पे चीज़ दे रहा है, तो ऑब्वियस आपका कंजम्पशन पैटर्न कैसा होगा? लिबरल होगा। और जिस तरीके से आजकल जो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम ख़रीदने जाते हैं, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन, एसी, इस तरह की मोबाइल्स तक पर भी ईएमआईज़ की स्कीम्स चलती हैं, व्हीकल्स पर भी ईएमआईज़ की स्कीम्स चलती हैं, तो वो कंज्यूमर क्रेडिट है। तो क्रेडिट अगर हमें मिलने लग गया है मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो हमारा कंजम्पशन पैटर्न क्या होगा? लिबरल हो जाएगा और हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना इंक्रीज़ करेंगे टुवर्ड्स अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीद कर। इसके बाद आता है एक पॉइंट आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है? अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि वो टैक्स को इंक्रीज़ कर रही है, गवर्नमेंट टैक्सेस क्या कर रही है? बढ़ा रही है। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज़ कर रही है, ऑब्वियस देन आपके पास पैसा जो है वो स्पेंडिंग और सेविंग के लिए कैसा होगा? कम बचेगा। तो आपका जो स्पेंडिंग पैटर्न हो जाएगा वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप उसको स्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट लिबरल हो रही है, टैक्सेस कम कर रही है, सब्सिडी ज़्यादा दे रही है, इन दैट केस आप अपने कंजम्पशन पैटर्न को क्या कर देंगे? लिबरल कर देंगे। आप बहुत आराम से खर्च करेंगे क्योंकि आपके पास पैसा अवेलेबल उस टाइम पर होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस को डिफ़ाइन करते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को। उसके बाद आपके पास आते हैं सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। ये सारे डिटर्मिनेंट्स आपके कंज्यूमर बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहला आता है आपका फैमिली, जो सबसे मेन फैक्टर है आपके बिहेवियर को अफेक्ट करने का, फैमिली। क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, सबके अलग अलग टेस्ट, सबके अलग अलग लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग, सबकी अलग अलग लाइफस्टाइल, बच्चों का अलग होता है, उनके पेरेंट्स का अलग होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का अलग होता है। तो एक ही फैमिली में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। और जैसे हमने कंज्यूमर बिहेवियर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फैमिली में कोई भी जो परचेज़ की जाती है, ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन परचेज़ कर रहा है वही उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। तो डिपेंड कि आपके कंज्यूमर बिहेवियर के जो डिसीजंस हैं वो कौन ले रहा है। तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं। एक आता है इनिशिएटर, फिर आता है आपका इन्फ्लुएंसर, नेक्स्ट इज़ डिसाइडर, बायर एंड यूज़र। देखिए इन सब में डिफरेंट आएगा। इनिशिएटर कौन है? जो पर्सन नीड्स को फील करता है कि यस ये हमारी नीड है उस फैमिली में, वो इनिशिएटर हो सकता है। इन्फ्लुएंसर कौन है? वो जो उस पर्सन को इन्फ्लुएंस करेगा कि यस जिसने इनिशिएट किया है, ठीक इनिशिएट किया है, ये चीज़ हमें परचेज़ करनी चाहिए, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम उस डिसीजन को। डिसाइडर जो डिसाइड करेगा कि यस ये हमें परचेज़ करना है, कहाँ से करना है, कब करना है, अगले महीने करना है या इसी महीने करना है और किस शॉप से ख़रीदना है, वो सारे डिसीजंस लेने वाला कौन होता है? डिसाइडर होता है। बायर वो पर्सन जो एक्चुअली उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा और यूज़र जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। तो एक फैमिली में ये पर्सन क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जो पर्सन इनिशिएट करेगा वही इन्फ्लुएंस करेगा, वही डिसाइड करेगा, वही ख़रीदेगा और वही यूज़ करेगा। बट कुछ प्रोडक्ट्स फैमिली में ऐसे होते हैं जो इनिशिएट कोई और करता है नीड को, इन्फ्लुएंस कोई और कर रहा है, डिसाइडर कोई और है फादर, और डिसाइडर मदर है, बायर फादर बन जाते हैं और यूज़र कौन है? चिल्ड्रन है। तो सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका, जहाँ पर आपको फैमिली के इतने रोल्स परफॉर्म करने के बाद अपने बिहेवियर को डिसाइड करना पड़ता है। और सिर्फ फैमिली ही नहीं, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, जिसमें सेकंड आपका आता है रेफरेंस ग्रुप्स। फैमिली के अलावा भी हम सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स को इन्वॉल्व करके रखते हैं अपने साथ, और वो ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस ग्रुप्स। अब रेफरेंस ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं? आपकी सोसाइटी हो सकती है, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो आपको, आपकी नीड्स को, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। सपोज़ आप जिस ग्रुप में बैठते हैं वहाँ सभी चाय पी रहे हैं, तो एक बार आपका भी दिल करेगा कि यस मैं भी चाय ट्राई करता हूँ, और आपने ट्राई की और आपको
अच्छा लगा तो आपने पीना स्टार्ट कर दिया। तो आपका रेफरेंस ग्रुप ने आपको अफेक्ट किया और आपका बिहेवियर चाय की तरफ चेंज हो गया। पहले आप टी नहीं परचेज़ कर रहे थे, अब आपने टी परचेज़ करनी स्टार्ट कर दी। इसी तरह से सिगरेट स्मोकिंग है, लिकर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ग्रुप्स में ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ रेफरेंस ग्रुप से लोग अट्रैक्ट होकर उन चीज़ों की तरफ अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय आर रेफरेंस ग्रुप्स। इसके बाद आपके पास आता है एक ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर कौन है? जैसे हम एडवर्टीज़मेंट्स देखते हैं, एडवर्टीज़मेंट्स में कई बार फेमस पर्सनालिटीज़ जैसे क्रिकेटर्स, एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, इन सबको यूज़ किया जाता है। सोशल वर्कर्स को भी यूज़ किया जाता है, रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को भी यूज़ किया जाता है। तो हम हमारा बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है उनको देख कर कि मे बी वो हमारे रोल मॉडल हैं। अगर हमारा रोल मॉडल एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इज़ बेटर, ये प्रोडक्ट बेस्ट है, आपको इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। अमिताभ बच्चन बहुत सी एड्स में आते हैं, शाहरुख खान आते हैं, सचिन तेंदुलकर आते हैं, कपिल देव जी आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी एडवर्टीज़मेंट्स करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की। तो जिन जिन लोगों के वो रोल मॉडल हैं, ऑब्वियस उनका बिहेवियर उनको देखकर अफेक्ट होगा और वो उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे अपने ओपिनियन लीडर के साथ। इसी कंटेक्स्ट में आता है आपका सोशल क्लास। अब हमारी जो सोसाइटी है वो कई क्लासेस में डिवाइड होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर कास्ट, रिलीजन और इनकम। बहुत सारे अलग अलग क्लासेस हमारे सोसाइटी में होते हैं। हम एक इनकम का एग्जांपल लेते हैं। इनकम एग्जांपल में हमारे पास रिच क्लास हो जाएगी, मिडिल क्लास हो जाएगी और एक पुअर क्लास हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं मिडिल क्लास, रिच क्लास एंड पुअर क्लास। अब तीनों देखिए, तीनों क्लासेस का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। रिच क्लास जो है वो अट्रैक्ट होगी लग्जरी प्रोडक्ट्स और स्टेटस प्रोडक्ट्स की तरफ। मिडिल क्लास अट्रैक्ट होगी क्वालिटी और प्राइस दोनों को लेकर। पुअर क्लास अट्रैक्ट होगी प्राइस को लेकर कि सस्ता प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मिडिल क्लास वाला कहेगा कि सस्ता भी हो और क्वालिटी भी अच्छी, और रिच वाला क्या कहेगा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस डजेंट मैटर। तो तीनों का बिहेवियर क्लास वाइज कैसा होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब क्योंकि सोशल क्लास है तो कल्चरल फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे। कल्चर कैसे अफेक्ट करेगा? क्योंकि हम अलग अलग जो हमारी कंट्री है वो अलग अलग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेकर चल रही है, अलग अलग कल्चरल बिलीव्स को लेकर चलती है, हमारे कस्टम्स अलग अलग हैं, हमारे हैबिट्स अलग अलग हैं। तो उस केस के हिसाब से हमारी जो बिहेवियर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं एरिया वाइज, नेशनैलिटी वाइज। देखिए एरिया वाइज नॉर्थ इंडियन हो गया, साउथ इंडियन हो गया, ईस्टर्न जो एरियाज़ हैं वहाँ के अलग ट्रेंड्स हैं, वेस्टर्न एरियाज़ के अलग ट्रेंड्स हैं। नेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो नेशनैलिटी के हिसाब से भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड और बिहेवियर अलग अलग होते हैं। या इंडियन लोगों का अलग होगा, नेपाली लोगों का अलग होगा, अमेरिकन लोगों का अलग होगा, सभी कंट्रीज, रशियन लोगों का अलग होगा। सभी कंट्रीज़ के अलग अलग अपने अपने बिहेवियर्स होते हैं। तो वो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कल्चर कि कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से अफेक्ट हो सकता है। इसी कंटेक्स्ट में आपके पास आते हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स। इसके अंदर आपके पास सबसे पहला आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली आपका दैट मास्लो की जो थ्योरी है, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, उस पर बेस्ड करता है, जिसमें आपके पास क्या क्या आती हैं। एक तो आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आपकी बेसिक नीड्स आती हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इस तरह की नीड्स। उसके बाद आपकी आती हैं सेफ्टी नीड्स कि आपको सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स चाहिए कि आपकी लाइफ सेफ़ रहे, आपकी जॉब सेफ़ रहे, आपकी प्रॉपर्टी सेफ़ रहे। उसके बाद आती है आपकी सोशल नीड्स, क्योंकि प्रॉपर्टी सेफ़ है, उसके बाद आपको लगता है कि हम अकेले नहीं रह सकते, हम एक सोशल ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें सोसाइटी भी चाहिए। तो हमें ऐसे बिहेवियर दिखाने पड़ते हैं कि हम सोसाइटी में एक्सेप्टेड रहें। और उसके बाद आपके पास आती हैं एस्टीम नीड्स, जहाँ पर आपकी नीड्स डिपेंड करती हैं, थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल उनका बढ़ जाता है कि आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ गया, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको प्रेस्टीज चाहिए, आपको गुडविल चाहिए मार्केट में। एंड लास्ट इज़ सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये नीड्स अलग अलग लेवल्स की हैं। अगर आप पहले लेवल की नीड को पूरे किए बिना सेकंड लेवल पर जाओगे तो आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो हमें लेवल टू लेवल अपने बिहेवियर्स को डिफ़र करना है। और कंज्यूमर बिहेवियर ये कहता है कि हमारी नीड्स अगर एक लेवल की पूरी हो जाती हैं तो हम स्टॉप नहीं कर सकते। हमें जैसे ही एक लेवल की नीड पूरी हुई हम तुरंत दूसरे लेवल पर आ जाते हैं, और जैसे ही सेफ्टी नीड्स पूरी हुई तो हमें नेक्स्ट नीड क्रिएट हो जाती है। सोशल नीड के पूरे होते ही एस्टीम नीड्स क्रिएट हो जाती हैं, और उसके बाद सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्रिएट हो जाती है कि जहाँ पर हमें मैक्सिमम
चाहिए हर चीज़, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, मैक्सिमम सेफ्टी चाहिए, मैक्सिमम हमें रिस्पेक्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें मैक्सिमम चाहिए और हमें टॉप पर आना होता है। तो मोटिवेशन जो है हमें अंदर से मिलता रहता है, हमारे इनर सेल्फ से, जिसमें हम ये लेवल टू लेवल अपनी नीड्स को डिफ़र करते हैं। इसी कैटेगरी में आपके पास आता है परसेप्शन। परसेप्शन भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम प्रोडक्ट से रिलेटेड परसेप्शन अपने आप बनाते हैं। परसेप्शन मतलब कि कुछ इम्पैक्ट अपने माइंड में क्रिएट करना, ये भी कंज्यूमर्स का बिहेवियर होता है। परसेप्शन से भी बिहेवियर डिटरमाइन होता है। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, सबसे पहला आता है इसमें प्रोडक्ट परसेप्शन, कि प्रोडक्ट कैसी परसेप्शन होनी चाहिए। जैसे प्रोडक्ट की परसेप्शन में एग्जांपल बनता है एक फूड आइटम्स का, कि जो आपकी फूड आइटम्स है वो कैसी होनी चाहिए। अगर हम फूड आइटम्स ख़रीदने जा रहे हैं तो दैट विल बी फ्रेश। अगर आप फ्रूट्स ख़रीद रहे हो तो फ्रेश होने चाहिए, वेजिटेबल्स ख़रीद रहे हो तो फ्रेश होने चाहिए। या अगर आप शुगर ख़रीदने जा रहे हो, शुगर कैसी होनी चाहिए आपकी, गीली नहीं होनी चाहिए ना, सूखी होनी चाहिए, दाना दाना अलग होना चाहिए। गीली होगी तो आप मना कर दोगे कि भैया ये तो गीली है, ये मैं शुगर नहीं परचेज़ करूँगा। तो वो परसेप्शन है। ऐसे ही प्राइस परसेप्शन, कंज्यूमर की क्या परसेप्शन रहती है कि जो कम आजकल की जो परसेप्शन है कि जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, घटिया होते हैं। लो जो प्राइस के प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी भी कैसी होती है, लो होती है। ये परसेप्शन है लोगों के माइंड में, और इससे उनका बिहेवियर इफेक्ट होता है कि वो लो प्राइस के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं। ऐसे ही ब्रांड परसेप्शन है। अब किसी एक पर्सन ने एक ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा और उसको बहुत अच्छा लगा, तो अगले हर प्रोडक्ट पर वो उसी ब्रांड को प्रेफर करेगा। तो उसकी ब्रांड परसेप्शन बन जाती है कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। और एक पर्सन का पहला ही प्रोडक्ट एक ब्रांड का ख़राब निकल आया तो वो दूसरे प्रोडक्ट को उस ब्रांड का नहीं खरीदेगा, और वो यही सोचेगा और बाकियों को भी यही कहेगा कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है, मैंने ये ख़रीदा था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे और हैं जो आपके रिस्क परसेप्शन हैं, कि आपकी जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। वॉशिंग मशीन अगर आप ले रहे हो तो वॉशिंग मशीन आपको ऐसी चाहिए जो रिस्क प्रूफ होनी चाहिए, जिसमें करंट नहीं लगे। ऐसा ना हो कि आप वॉशिंग मशीन में गीले हाथ लगाते हैं और आपको करंट लग जाता है। तो ये चीज़ें आपकी परसेप्शंस में आती हैं और इनसे आपका कंज्यूमर बिहेवियर अफेक्ट होता है। इसी कंटेक्स्ट में आपके पास एक और आता है इमेज। इमेज जब है कंज्यूमर्स है ना अपनी इमेज माइंड में बना लेते हैं। इसमें सेल्फ इमेज भी आती है, इसमें प्रोडक्ट की इमेज भी आती है, और इसमें ब्रांड की इमेज भी आती है। और काफ़ी हद तक ये आपके परसेप्शन से रिलेट करता है। परसेप्शन और इमेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। इमेज में मतलब कि सपोज़ एक जो कंपनी का CEO होगा, वो अपने आप को लो लेवल एम्प्लॉय से तो ऊपर समझेगा ही कि मैं बॉस हूँ और मैं जो चाहूँ मैं इनको ऑर्डर दे सकता हूँ। उसकी अपनी एक इमेज होती है। अब प्रोडक्ट की क्या इमेज है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑल आउट का। जब हम मॉस्किटो रेपेलेंट लेते हैं मार्केट से तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही नाम आता है, ऑल आउट। क्योंकि ऑल आउट एक ब्रांड इमेज बन गया है, एक प्रोडक्ट इमेज बन गया है कि ऑल आउट सबसे बेटर प्रोडक्ट होगा। बट उसके अलावा भी मार्केट में बहुत प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट की इमेज जो है वो बन जाती है कई बार। इसी तरह से ब्रांड की इमेज भी बन जाती है कि LG के प्रोडक्ट्स, अभी मैंने बताया ना कि जो कस्टमर जिस तरह से प्रोडक्ट खरीदता है उसकी ब्रांड इमेज उसी तरह से क्रिएट हो जाती है। जिसका प्रोडक्ट अच्छा निकला उसकी ब्रांड इमेज पॉजिटिव, जिसका प्रोडक्ट बेकार निकला उसकी ब्रांड इमेज नेगेटिव बन जाएगी। इसी तरह से इसी कंटेक्स्ट में आपके पास जो साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, उसमें आता है एक लर्निंग। लर्निंग क्या होता है कि हम अपनी इनर सेल्फ से लर्न करते हैं कि हमारे अंदर क्या नीड्स, क्या डिमांड है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंज्यूमर बिहेवियर अफेक्ट होता है। जिसमें सबसे पहला आता है ड्राइव। ड्राइव क्या होता है कि हमारी इनर अंदर से स्ट्रॉन्ग जो स्टिमुलस होती है वो क्रिएट होती है कि येस मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। ये प्यास, ये भूख, हंगर एंड थर्स्ट, ये क्या है, आपकी ड्राइव्स हैं जो आपके अंदर से क्रिएट होती हैं। और उस ड्राइव को डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्यू होता है, जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस की फॉर्म में काम करता है, जिसके लिए आपको देखना पड़ता है कि ये फूड आइटम और ये ड्रिंक आइटम आपको कहाँ मिलेगा। अगर आप घर में हैं और आपको प्यास लगी है तो आप फ्रिज की तरफ दौड़ेंगे। अगर आप मार्केट में रोड पर हैं, रनवे पर जा रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं,
तो वहाँ पर आपको अगर भूख लग रही है या आपको प्यास लग रही है तो आपकी नज़र कहाँ जाएगी, होर्डिंग्स पर कि आसपास कौन सा होटल है। और होटल वालों ने बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए होते हैं कि फ़लाना होटल आगे 4 किलोमीटर के बाद है, फ़लाना होटल 500 मीटर के बाद है। तो आपके अंदर एक जो आपको क्यू चाहिए वो क्यू मिल जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर से। उस क्यू के बाद आपने क्या करना है, आपको क्यू मिल चुका है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। घर पे हैं तो आप फ्रिज खोलेंगे और पानी की बोतल निकालेंगे और पिएंगे, और अगर आप बाहर हैं तो उस होटल पे जाएंगे और खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो आपका रिस्पॉन्स हो गया वो। तो उसी तरह से आपने ड्राइव, क्यू एंड रिस्पॉन्स में आपकी लर्निंग से आपका बिहेवियर अफेक्ट करता है। इसी तरह से और बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके। एटीट्यूड आता है, बिलीफ आता है, पर्सनालिटी आता है, लाइफस्टाइल आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्सनालिटी किस तरह से अफेक्ट कर सकती है आपकी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं वो बहुत सारे होते हैं। एक होता है आपका पर्सनालिटी का ट्रेट्स जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, या फिर आपकी है आप एग्रेसिव हैं या नहीं हैं, आप किस तरह के नेचर के हैं वो आपका देखना है, एग्रेसिव है या फ्रेंडली रहते हैं आप, ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं या कैसे हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपका बिहेवियर अलग होगा, अगर आप किसी पर डिपेंड हैं तो आपका बिहेवियर अलग होगा, कंज्यूमर बिहेवियर। सेल्फ़ कॉन्फिडेंट है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके मार्केट में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको किसी को साथ में लेकर जाना पड़ेगा कि चलो मेरे साथ, मुझे ये प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदना है। इस तरह से हम लोग करते हैं। बहुत सारे हम लोग हैं जो अपनी फ्रेंड्स को साथ में लेकर जाते हैं कि चलो मुझे ना मार्केट से फुटवेयर लेना है तो तुम भी मेरे साथ चलो। अगर हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंट है तो हम खुद जाकर अपने आप ख़रीद सकते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट को हमारे अलावा और कोई नहीं समझ सकता हमसे बेटर। इसी तरह से लाइफ स्टाइल्स हैं, आपकी जिस तरह का लाइफ स्टाइल है उसी तरह का आप क्या कर सकते हो, बिहेवियर आपका अफेक्ट करेगा। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, बिल्कुल अलग होगी। अगर आप अपनी जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होगी। न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली दोनों के लाइफस्टाइल कैसी होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। जॉइंट फैमिली में घर का खाना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, ऑलमोस्ट तो नहीं, कई बार हम बाहर का खाना भी एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर ये लाइफस्टाइल्स डिफरेंट होती हैं, इसलिए प्रोडक्ट की डिमांड भी कैसी होती है, यहाँ पर डिफरेंट होती है। इसके अलावा कुछ पर्सनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो आपके इस कंज्यूमर बिहेवियर को डिफ़ाइन करते हैं। लाइक ये आप खुद कर सकते हो, एज है, एजुकेशन है और ऑक्यूपेशन है और इस तरह की चीज़ें हैं। एज मैटर करती है क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार इसको डिस्कस किया है कि छोटे बच्चों के जो बिहेवियर्स हैं वो अलग होते हैं, यंग एज वालों के अलग बिहेवियर होते हैं, ओल्ड एज वालों के अलग होंगे। एज वाइज एजुकेशन, एजुकेटेड पीपल के जो मोटिव्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं वो अलग होंगी, अनएजुकेटेड लोगों की अलग होंगी। ऑक्यूपेशन के हिसाब से अलग होंगी, कोई बिजनेसमैन है तो उसकी डिमांड्स अलग होंगी, कोई प्रोफेशनल है तो अलग होंगी, कोई टीचर है तो अलग होंगी। तो सबके डिमांड्स और कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड करता है उनके पर्सनल डिटर्मिनेंट्स पर भी। तो ये हमारे सारे कुछ जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद इसके अंदर आती हैं कुछ कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको कंज्यूमर डिटर्मिनेंट्स क्लियर हुए हैं, तो आप इस वीडियो को देखें एंड कंज्यूमर डिटर्मिनेंट्स को लर्न करें।